हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में 14 क्वेश्चन हो गए थे। 15 क्वेश्चन कह रहा द मेंबरशिप फंक्शन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फजी सेट। ये फजी सेट दे दे तो मुझे इस फजी सेट का क्या निकालना, कॉम्प्लीमेंट निकालना फजी सेट का। कॉम्प्लीमेंट ऑफ फजी सेट अगर हम निकालते हैं तो जो फजी सेट दिया हुआ होता है उस फजी सेट की मेंबरशिप वैल्यू को 1 में से घटा देते हैं। फजी सेट के प्रत्येक एलिमेंट की मेंबरशिप को 1 में से घटा देते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1 माइनस म्यू ए एक्स, जो मेंबरशिप वैल्यू है फजी सेट ए की। इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 15 को मैं एक एग्जांपल लेकर समझा रहा अभी। क्वेश्चन नंबर 15 में एक एग्जांपल लेकर देखेंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 15 में मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, फजी सेट ए, इसके मैंने एलिमेंट ए की मेंबरशिप मैंने ले ली 0.1 और बी की मेंबरशिप मैंने ले ली 0.2 और सी एलिमेंट की मेंबरशिप मैंने ले ली 0.8। अब ये फजी सेट होगा। अब मुझे इस फजी सेट की, ये फजी सेट दे दिया, इस फजी सेट का मुझे निकालना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ फजी सेट। ये फजी सेट होगा, इस फजी सेट का मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ फजी सेट, कौन सा फजी सेट ए, तो वो क्या हो जाएगा, जो एलिमेंट दे रखे एलिमेंट की मेंबरशिप को 1 में से घटा देंगे। जैसे 0.9 हो गया, बी की मेंबरशिप वैल्यू 0.2 है तो 0.2 को 1 में से घटा देंगे। किस में से घटा देंगे, 1 में से घटा देंगे। मेंबरशिप को 1 में से घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। ऐसे ही सी की मेंबरशिप वैल्यू कितनी दे रखी, 0.8, तो 0.8 को 1 में से घटाने के बाद कितना आएगा, 0.2। तो जो ये फजी सेट निकल के आ जाए, ये फजी सेट इस फजी सेट ए का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। इस फजी सेट ए का कॉम्प्लीमेंट ये हो गया। जो मेंबरशिप वैल्यू दे रखी थी ना, ये इसको मैंने 1 में से घटा दिया, 0.9 आ गया। इसको 1 में से घटाया तो 0.8 आ गया। इसको 1 में से घटाया तो 0.2 आ गया। तो किसी फजी सेट का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो क्या करेंगे, मेंबरशिप वैल्यू को 1 में से घटा देंगे। मेंबरशिप वैल्यू को 1 में से घटा के ये आ जाएगा। मेंबरशिप वैल्यू को 1 में से घटा दे तो 0.2 आ गया। ठीक है, किसी भी फजी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना आ गया। ठीक है ना, कोई फजी सेट दे रखा तो फजी सेट का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो उस फजी सेट के प्रत्येक एलिमेंट की मेंबरशिप वैल्यू को 1 में से घटा दो। जैसे ये 0.1 था, 0.1 को 1 में से घटाया, कितना आगा, 0.9 आगा। 0.2 था, ये बी की मेंबरशिप वैल्यू 0.2 थी तो इसे 1 में से घटाया तो मेंबरशिप वैल्यू कितनी आ गई, 0.8 आ गई। ऐसे ही सी की मेंबरशिप वैल्यू कितनी है, 0.8 है। 0.8 को 1 में से घटाया तो कितनी आ गई मेंबरशिप वैल्यू, 0.2। तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ फजी सेट ए होगा, यानी फजी सेट ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से 2 बार समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया, अब समझ में आ गया होगा सबकी। ऐसे ही अब क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्स स्मॉल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स म्यू ए एक्स इज इक्वल टू 1। ये कह रहा है कि कोई फजी सेट दे रखा, उस फजी सेट में जो सबसे बड़ी मेंबरशिप वैल्यू है वो 1 है। एट लीस्ट 1 एक्स बिलोंग टू एक्स देन सेट इज कॉल्ड। तो वो जो सेट होगा, सेट कौन सा कहलाएगा, वो नॉर्मल फजी सेट कहलाएगा। यदि किसी फजी सेट में मैक्सिमम मेंबरशिप वैल्यू 1 है तो वो फजी सेट क्या कहलाएगा, नॉर्मल फजी सेट कहलाएगा। जैसे इसे एक एग्जांपल लेकर देखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 16 पे एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 में मैंने कोई फजी सेट ले लिया ए बराबर क्या ले लिया मैंने, 1 की मेंबरशिप ले ली मैंने 0.8 और 2 की ले ली मैंने 0.2 और ऐसे ही 3 की मेंबरशिप मैंने ले ली 0.7। तो मुझे इस फजी सेट की लार्जेस्ट मेंबरशिप देखनी है। तो लार्जेस्ट मेंबरशिप कितनी है, 0.8 हैगी। ये 0.8 है ना लार्जेस्ट मेंबरशिप, ये 0.2, ये 0.7, ये 0.8 है। तो ये लार्जेस्ट मेंबरशिप कितनी है, 0.8 हैगी। ठीक है, तो ये जो फजी सेट हैगा ये नॉर्मल फजी सेट नहीं हैगा। पर यदि मैं इसमें एक एलिमेंट ले लूँ 4 ले लो, 4 की मेंबरशिप मैंने 1 ले ली, ऐसे ले ली, तो अब इस फजी सेट की जो लार्जेस्ट मेंबरशिप हैगी, लार्जेस्ट मेंबरशिप वो कितनी है, 1 है। तो लार्जेस्ट मेंबरशिप कितनी है कि 1 हैगी। तो इसलिए ये फजी सेट क्या हो जाएगा, ये फजी सेट ए इज ए नॉर्मल फजी सेट। ये फजी सेट क्या बन जाएगा, नॉर्मल फजी सेट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 भी क्लियर हो गया होगा। बस कुल मिलाकर ये बात है कि जो फजी सेट हमें दे रखा है, फजी सेट
जो हमें दे रखा उस फजी सेट की जो लार्जेस्ट मेंबरशिप वैल्यू है कि वो 1 होनी चाहिए। यहाँ पर 0.8 है, यहाँ पर 0.2 है, 0.7 है, यहाँ पे 1, यानी किसी एक एलिमेंट की एटलीस्ट 1 एलिमेंट की जो मेंबरशिप वैल्यू है यदि वो 1 हैगी तो उस फजी सेट ए को क्या कह देंगे, नॉर्मल फजी सेट कह देंगे। यहाँ पे अगर मैं 5 ले लूँ, 5 की मेंबरशिप वैल्यू मैंने कितनी ले ली, 1 ले ली, 4 की 1, 5 की 1, तो हमें सिर्फ एक एलिमेंट चाहिए, चाहे 2 की हो, चाहे 3 की हो, चाहे 4 की हो, मतलब हमें कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा होना चाहिए जिसकी मेंबरशिप वैल्यू कितनी हो, 1 हो। यदि ऐसा हो रहा है तो वो फजी सेट जो हमें दे रखा है वो नॉर्मल फजी सेट हो जाएगा। कौन सा सेट हो जाएगा, वो नॉर्मल फजी सेट हो जाएगा। यदि एक भी एलिमेंट की मेंबरशिप वैल्यू 1 दे रखी तो दिया गया फजी सेट नॉर्मल फजी सेट हो जाएगा। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 16 इज क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18, लेट x इज इक्वल टू ABCD, लेट ए फजी सेट ए ऑन x बी डिफाइंड बाय ए, मतलब फजी सेट दे देंगे कि तो होगा x तो होगा यूनिवर्सल सेट और ये फजी सेट ने डिफाइन कर दिया। तो ये जो है ना ये सपोर्ट ए निकाल रहा, यानी जो फजी सेट ए है फजी सेट ए की सपोर्ट निकाल रहा। सपोर्ट में हम वे एलिमेंट ले जिनकी मेंबरशिप वैल्यू 0 से बड़ी हो, 0 ना हो, 0 से बड़ी होनी चाहिए, बस 0 नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। जैसे फजी सेट दे रखा, फजी सेट ए दे रखा, फजी सेट ए में एलिमेंट ए की मेंबरशिप वैल्यू 0.1 है, बी की मेंबरशिप वैल्यू 0.3 है, ऐसे ही सी की मेंबरशिप वैल्यू 0 है, डी की मेंबरशिप वैल्यू 0.4 है। तो इसका जो सपोर्ट हैगा, सपोर्ट में कौन कौन से एलिमेंट आएगा जिनकी मेंबरशिप वैल्यू 0 नहीं हैगी, इसकी 0 नहीं है तो ये भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा और डी भी आ जाएगा। डी की मेंबरशिप वैल्यू भी 0 नहीं है, सी की मेंबरशिप वैल्यू 0 है, सी को छोड़ के सारे एलिमेंट आ जाएंगे क्या में, सपोर्ट ए में। तो ए बी और डी क्या में आ जाएगा, सपोर्ट में आ जाएंगे। तो आंसर ए इज़ द राइट आंसर। इसी क्वेश्चन नंबर 18 पर एक मिलता जुलता एग्जाम्पल लेके और समझेंगे जिससे ज़्यादा समझ में आ जाए। मैंने कोई फजी सेट ले लिया ए मैंने कोई फजी सेट ले लिया, ए की मेंबरशिप मैंने ले ली 0, बी की ले ली मैंने 0 और सी की ले ली मैंने 0.1 और डी की ले ली मैंने मेंबरशिप वैल्यू 0.3 और ऐसे डी की ले ली मैंने 0। तो मुझे फजी सेट ए का सपोर्ट निकालना, सपोर्ट किसका निकालना, सपोर्ट निकालना मुझे फजी सेट ए का। तो ये क्या होता है, सपोर्ट हमेशा क्या होता है, क्रिप सेट होता है। उस क्रिप सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे जिनकी मेंबरशिप वैल्यू 0 ना हो, इसकी 0 है, इसकी 0 है और डी मेंबरशिप जो डी एलिमेंट है डी की भी मेंबरशिप वैल्यू कितनी है, 0। ए एलिमेंट की मेंबरशिप वैल्यू कितनी है, 0। बी एलिमेंट की मेंबरशिप वैल्यू कितनी है, 0। तो सपोर्ट में कौन कौन सा एलिमेंट होगा, सपोर्ट में होगा डी एलिमेंट, किसकी मेंबरशिप वैल्यू कितनी है, 0.3, इसकी मेंबरशिप वैल्यू कितनी है, 0.1। तो वे सारे एलिमेंट लेंगे जिनकी मेंबरशिप वैल्यू 0 नहीं है, इसकी 0 नहीं है, इसकी 0 नहीं है। तो बी डी और सी आ जाएगा, सी और डी। ये मैंने क्या निकाल दिया, सपोर्ट निकाल दिया। किसका सपोर्ट निकाल दिया, फजी सेट ए का निकाल दिया। ऐसे ही फिर क्वेश्चन नंबर 19 ये बोल रहा है ए फजी सेट ए ऑन x इज सेट टू बी नॉर्मल इफ मेंबरशिप ग्रेड AX4 x बिलोंग टू x इज सच दैट। ये बिल्कुल सेम टू सेम वही जो अभी मैंने बताया है, नॉर्मल फजी सेट की डेफिनेशन दे रखी कि कोई फजी सेट नॉर्मल कब होगा, कोई फजी सेट नॉर्मल तब होगा यदि उसकी लार्जेस्ट मेंबरशिप वैल्यू यानी सुप्रीमम वैल्यू जो हैगी वो कितनी हो, 1 हो। यानी सुप्रीम मतलब जो कोई फजी सेट हमें दे रखा उस फजी सेट में जो एलिमेंट दे रखे उन एलिमेंटों में कम से कम एक एलिमेंट की मेंबरशिप वैल्यू 1 होनी चाहिए। यानी जो मेंबरशिप वैल्यू है, मेंबरशिप वैल्यू कम से कम एक एलिमेंट की 1 होनी चाहिए। तो वो जो सेट दे रखा वो सेट क्या हो जाएगा, नॉर्मल फजी सेट हो जाएगा। तो इसका आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 तो हो गया 20 में एक्स दे दे, लेट एक्स इक्वल टू XYZ बी द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोज एंड फजी सेट ए और फजी सेट बी टू फजी सेट डिफाइंड ऑन एक्स। ये दो फजी सेट दे रखे तो हमें फजी सेट ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना। इंटरसेक्शन ये क्वेश्चन में लास्ट वीडियो में करा चुका हूँ। इंटरसेक्शन में हम लेते हैं लोवेस्ट मेंबरशिप वैल्यू, फजी सेट ए दे रखा, फजी सेट बी दे रखा, तो हमें लोवेस्ट मेंबरशिप वैल्यू लेनी। यहाँ पे एक्स होगा, यहाँ पे एक्स होगा, यहाँ पे एक्स की मेंबरशिप वैल्यू कितनी होगी, 0.4 होगी, यहाँ पे एक्स की मेंबरशिप वैल्यू कितनी होगी, 0.5 होगी। तो हमें लेनी लोवेस्ट मेंबरशिप, तो एक्स की मेंबरशिप वैल्यू कितनी लेंगे, 0.4 लेंगे। 0.4, एक मिनट रुको, इंटरसेक्शन में क्या करेंगे हम, फजी सेट ए इंटरसेक्शन फजी सेट बी, तो एक्स की मेंबरशिप कितनी ले लेंगे,
0.4, क्योंकि यहाँ पर 0.4 है, 0.5 है, स्मॉलेस्ट कितनी होगी 0.4 होगी। ऐसे ही 0.5 है और इधर वाई की मेंबरशिप वैल्यू दे नहीं रखी, तो इधर वाई की मेंबरशिप वैल्यू कितनी है 0, तो 0 में और 0.5 में कौन सी मेंबरशिप वैल्यू बड़ी होगी 0.5 पर हमें कौन सी लेनी छोटे वाली, तो क्या लेंगे 0 लेंगे ऐसे, ठीक है। और जो मेंबरशिप 0 है, जिस एलिमेंट की मेंबरशिप वैल्यू 0 है उस एलिमेंट को सेट के अंदर लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने हालांकि यहाँ पे लिख दिया, नेक्स्ट स्टेप में इसको हम निकाल देंगे। जैसे अब जाइए क्या आएगा, जेड है, जेड की मेंबरशिप वैल्यू यहाँ पे 0.7 और यहाँ पे कितनी है 0.4 है, तो जेड की मेंबरशिप कितनी ले लेंगे 0.4 ले लेंगे। ऐसे ही डब्ल्यू की मेंबरशिप यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये दोनों सेम है, तो सेम है तो हम फिर कोई सी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ जाकर एक्स की मेंबरशिप कितनी होगी 0.4, वाई की तो 0 है, वाई की लेंगे नहीं, जेड की लेंगे, फिर यहाँ पर जेड कर लेंगे। ऐसे जेड की मेंबरशिप कितनी होगी 0.4 और डब्ल्यू की होगी 1। तो ये आएगा हमारे पास आंसर, कौन सा आंसर होगा, ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 20 क्वेश्चन होगा। ऐसे ही द अल्फा कट सेट इज आल्सो कॉल्ड, जो अल्फा कट सेट होता है, अल्फा कट सेट को अल्फा लेवल सेट भी कहा हुआ है, कटवर्ती सेट भी कहा हुआ है, ठीक है। और अल्फा कट सेट को अल्फा लेवल सेट तो कहती है। तो ए और बी दोनों आंसर सही है, तो आंसर कौन सा सही होगा, सी, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। 21 क्वेश्चन में होगा। 22 कह रहा था अल्फा कट सेट ऑफ एनी सेट इज ए, जो अल्फा कट सेट होता है वो क्या होता है, क्रिस्प सेट होता है, ठीक है। अल्फा कट सेट निकालते कैसे है, इसको एक एग्जांपल लेकर समझेंगे अभी। 22 जो ये क्वेश्चन है 22, तो 22 क्वेश्चन को हम एक एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने कोई फजी सेट ले लिया, मैंने 1 की मेंबरशिप मैंने ले ली 0.2 और 2 की मेंबरशिप ले ली मैंने 0.3, ऐसे ही 3 की मेंबरशिप मैंने ले ली 0.8 और 4 की मेंबरशिप मैंने ले ली 0.9। ये मैंने कोई फजी सेट ले लिया और मुझे निकालना है अल्फ़ा कट सेट। अल्फ़ा कट सेट जो अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा हुआ है 0 और 1 के बीच में, ठीक है। मैंने अल्फ़ा कोई भी अल्फ़ा ले लिया, मान लिया अल्फ़ा की वैल्यू में गिवन होगी। यदि हमें अल्फ़ा कट सेट निकालना तो अल्फ़ा की वैल्यू वो दे देगा कि इस अल्फ़ा के कोरस्पोंडिंग अल्फ़ा कट सेट निकल लो। मान लिया क्वेश्चन में उसने अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दे दी, उसने 0.1 दे दी, तो इसके कोरस्पोंडिंग मुझे अल्फ़ा कट सेट निकालना, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 0.1। तो ये जो है ना, ये मतलब अल्फ़ा कट सेट निकाल लूँगा। ये अल्फ़ा कट सेट है, मुझे वे एलिमेंट लेने जिनकी मेंबरशिप वैल्यू 0.1 हो या 0.1 से बड़ी हो। तो 0.1 से बड़ी मेंबरशिप वैल्यू किसकी है, 0.2 भी बड़ी है, 0.3 भी, 0.8 भी, 0.9 भी। तो इसमें आ जाएगा 1 2 3 4 सारे एलिमेंट आ गए। और यदि मैं अल्फ़ा की वैल्यू कितनी ले लूँ, अल्फ़ा की वैल्यू मैंने ले ली 0.8 ले ली मैंने, तो फजी सेट हमारे पास कौन सा आ जाएगा, फजी सेट कह रहा सॉरी अल्फ़ा कट सेट 0.8 के करस्पॉन्डिंग कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा जिसकी मेंबरशिप वैल्यू 0.8 हो या 0.8 से बड़ी हो। तो 0.8 हाँ बी, ये कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3, ये आ गया तीसरा एलिमेंट, तीन आ गया। और ये है 0.9 भी 0.8 से बड़ा होता है, तो इसमें 4 भी आ गया, ठीक है ना। अल्फ़ा कट सेट निकालना आगे। ऐसे ही यदि मुझे अल्फ़ा की जगह कितनी, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दे, 0.6 दे दें, तो 0.6 के लिए मैंने यदि अल्फ़ा कट सेट निकाल लूँगा तो अल्फ़ा कट सेट क्या जाएगा, मुझे वे एलिमेंट लेने जिनकी मेंबरशिप वैल्यू 0.6 है या 0.6 से बड़ी है। तो 0.6 यहाँ देखो ये नहीं आने का, ये नहीं आने का, क्योंकि इनकी मेंबरशिप वैल्यू 0.2 है, तो ये बिल लेने के 0.3 है, तो इस एलिमेंट को बिल लेने के 0.8 0.6 से बड़ा है, तो इस एलिमेंट को ले लेंगे। 0.9 0.6 से बड़ा है, तो 4 को भी ले लेंगे ऐसे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अल्फ़ा कट सेट आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 को मैंने 1 2 3 एग्जाम्पल लेके दिखा दिया। आई थिंक अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन में ओनली थ्योरी दी थी मैंने, क्वेश्चन में थ्योरी दी थी, तो मैंने ये जो है ना न्यूमेरिकल लेकर भी दिखा दिया, ठीक है। अब 22 क्वेश्चन तो हो गया, 23 क्वेश्चन पढ़ते हैं। 23 क्वेश्चन में कह रहा है कि अल्फ़ा कट सेट इज़ डिफाइंड बाय, ये अल्फ़ा कट सेट होगा। मैंने अभी बता चुका क्वेश्चन, इसका एग्जांपल लेकर जो अल्फ़ा कट सेट होता है कैसे निकालते हैं। अल्फ़ा कट सेट में हम वे एलिमेंट लेते हैं, एक्स के वे एलिमेंट लेते हैं जिनकी मेंबरशिप वैल्यू या तो अल्फ़ा हो या अल्फ़ा से बड़ी हो। अभी हमने इस पर एक न्यूमेरिकल किया था, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, ए इज़ द राइट आंसर। मेंबरशिप वैल्यू या तो अल्फ़ा होगी या अल्फ़ा से बड़ी होगी, ठीक है। ऐसे 24 क्वेश्चन नंबर 24 में ये फजी सेट दे रखा, तो हमें 0.3 के करस्पॉन्डिंग फजी सेट ए का अल्फ़ा कट निकालना। तो अल्फ़ा कट में कौन कौन से एलिमेंट आ जाओगे भाई, 0.3 दे रखा हमें अल्फ़ा की वैल्यू, तो अल्फ़ा की वैल्यू 0.3 दे रखी, तो 0.3 यहाँ पर देखो 0.2 तो 1 तो आने का नहीं, 0.4 भी नहीं, 0.4 आ जाएगा, क्योंकि ये जो 0.4 के करस्पॉन्डिंग जो 2 एलिमेंट है ना ये भी आएगा, क्योंकि ये 0.3 है, ये 0.4 है, तो ये 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और
क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और 4 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू है 0.3 है। तो हमें वे सारे एलिमेंट लेने जिनकी मेंबरशिप वैल्यू 0.3 हो या 0.3 से बड़ी हो, 0.4, 0.6, 0.9, ये सब क्या है 0.3 से बड़े है। तो अल्फा कट में कौन कौन से एलिमेंट है आपके 2, 3, 4। आंसर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अल्फा कट सेट निकालना बहुत अच्छी तरीके से आगे होगा, कई क्वेश्चन हो चुके। अब 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट हाइट ऑफ ए फजी सेट। ये बोल रहा कि जो फजी सेट है, फजी सेट की हाइट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट गलत हैगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है कि जो हाइट है, हाइट जो होती है वो होती है सुप्रीमम, स्मॉल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स, ये मेंबरशिप वैल्यू होगी। तो ये सही है, जो हाइट होती है सुप्रीमम वैल्यू ऑफ मेंबरशिप। सुप्रीमम वैल्यू ऑफ मेंबरशिप ही क्या होती है, हाइट होती है। ये कह रहा कि जो फजी सेट की हाइट होती है वो बड़ी और इक्वल होती है जो फजी सेट के अंदर बाकी एलिमेंट है, बाकी एलिमेंटों की जो मेंबरशिप वैल्यू है उससे बड़ी होगी या उसके इक्वल होगी। ये इस बात को कहना चाह रहा। हाइट जो होती है किसी फजी सेट की, हाइट जो फजी सेट के बाकी एलिमेंट हैं उन एलिमेंटों की जो मेंबरशिप वैल्यू है उस मेंबरशिप वैल्यू से या तो बड़ी होगी या उसके इक्वल होगी। ठीक है, ये इस बात को कहना चाह रहा। तो ये बी स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। ये कह रहा कि जो फजी सेट मतलब फजी सेट हमारा दे रखा, उस फजी सेट की जो हाइट हैगी वो मेंबरशिप वैल्यू से छोटी होता है एटलीस्ट 1। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा, क्योंकि जो हाइट होती है, हाइट तो लार्जेस्ट मेंबरशिप होती है फजी सेट के सभी एलिमेंटों में। फजी सेट के सभी एलिमेंटों की जो सबसे बड़ी मेंबरशिप वैल्यू होगा उसे ही तो क्या बोल रहा है, हाइट बोल रहा है। ये कह रहा कि नहीं, एक मेंबरशिप वैल्यू हो रहेगी जो हाइट से बड़ी रहेगी। तो ये तो बात गलत होगी, बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा। तो ये स्टेटमेंट ठीक इनकरेक्ट होगा। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ बोल रहा है ये हाइट जो है कि हाइट 1 से छोटी या इक्वल होगा। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हाइट होगा ना, हाइट फजी सेट की लार्जेस्ट मेंबरशिप होगा, लार्जेस्ट मेंबरशिप होगा। और जो मेंबरशिप वैल्यू होगा, मेंबरशिप वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करे। 0 भी हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा। क्लोज्ड इंटरवल 0 से 1 में लाई करे, क्या लाई करे, मेंबरशिप वैल्यू। तो इसलिए जो हाइट हैगी, हाइट 1 से छोटी इक्वल होगी, जाहिर सी बात है। इससे बड़ी तो होने की नहीं, 1 से बड़ी तो हो ही नहीं सकती कभी भी हाइट। ठीक है, हाइट ऑफ ए फजी सेट कभी भी 1 से बड़ी नहीं होने की और 0 से छोटी नहीं होने की। 0 हो सके, 1 हो सके, या 0 और 1 के बीच में हो सके। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 26, हमने अल्फा कट निकाल चुके। अल्फा कट के बाद आता है स्ट्रॉन्ग अल्फा कट। स्ट्रॉन्ग अल्फा कट में क्या होता है, जो मैं फजी सेट दिया हुआ होता है, जैसे ये जो हैगी डेफिनेशन ही होगी अल्फा कट सेट की। बस स्ट्रॉन्ग अल्फा कट सेट में क्या भाई, इक्वल का साइन हट जाएगा, ये हट गया यहाँ पे इक्वल का साइन। तो आंसर सी इज द राइट आंसर। अल्फा कट सेट में समझा चुके। अल्फा कट सेट में तो जो है हम वे एलिमेंट लेंगे जिनकी मेंबरशिप वैल्यू अल्फा के बराबर भी हो और अल्फा के इक्वल भी हो। पर स्ट्रॉन्ग अल्फा कट सेट में हम वे मेंबरशिप लेंगे जो अल्फा से बड़ी हो। समझ में आ रहा ना, अल्फा कट सेट और स्ट्रॉन्ग अल्फा कट सेट। अल्फा कट सेट में पिछले अभी पढ़ा चुका थोड़ी देर पहले ही। और अल्फा कट सेट में क्या होता है, अल्फा कट सेट में हम उन एलिमेंटों को लेते हैं जिनकी मेंबरशिप वैल्यू अल्फा होती है या अल्फा से बड़ी होती है। स्ट्रॉन्ग अल्फा कट सेट में वे एलिमेंट लेंगे जिनकी मेंबरशिप वैल्यू अल्फा से बड़ी होगी ऑलवेज। तो इसलिए क्या होगा, आंसर सी इज द राइट आंसर। 27 में कह रहा है लेट एक्स बी द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोज एंड फजी सेट बी ए फजी सेट ऑन एक्स लेट फॉर ईच अल्फा बिलोंग टू दिस। यूँ क्या होगा, अल्फा का मतलब फजी सेट एक अल्फा कट होगा, डिनोट अल्फा कट सेट ऑफ फजी सेट है। देन फॉर ईच स्मॉल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स द डिकम्पोजिशन ऑफ ए फजी सेट है डिनोटेड बाय, ये जो हैगा ये इस गिवन बाई, ये किसके बराबर होता है ये बताना। तो ये जो हैगा ना, ये है डिकम्पोजिशन ऑफ फजी सेट। डिकम्पोजिशन ऑफ फजी सेट क्या होगा, जैसे ही हम दे रखा तो इसका अल्फा कट निकाल लो फजी सेट ए का और उसमें अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो। ये है डिकम्पोजिशन ऑफ फजी सेट। ये क्या हैगा, डिकम्पोजिशन ऑफ फजी सेट है। कैसे निकालते हैं भाई, यही निकालने का तरीका हैगा, जो फजी सेट हमें दे रखा उसका अल्फा कट निकाल लो। अल्फा कट निकाल लेंगे तो अल्फा कट आएगा और इस अल्फा कट में अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाओगा, डिकम्पोजिशन ऑफ फजी सेट बन जाओगा। दोबारा से सुनो, अगर हमें किसी फजी सेट का डिकम्पोजिशन निकालना, डिकम्पोजिशन फजी सेट निकालना, तो कैसे निकल लेंगे, जो मैं फजी सेट दे रखा ना, फजी सेट दे रखा, ये फजी सेट दे रखा, तो इस फजी सेट का पहले निकाल लो अल्फा कट। अल्फा कट हमने निकाल लिया। अल्फा कट निकालने के बाद
अल्फ़ा कट निकालना हमारे पास भी हमको हम पढ़ चुके हैं पहले। अल्फ़ा कट कैसे निकालना जब है तो फजी सेट ए का अल्फ़ा कट निकाल लो, फिर उस अल्फ़ा कट में अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा डीकम्पोजिशन ऑफ ए फजी सेट ए आ जाएगा। ठीक है, 27 क्वेश्चन इज क्लियर। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा अब तो, 2 बार समझा चुका। 28 देखो, 28 में कह रहा था डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूट SAB इज डिफाइंड बाय। इस क्वेश्चन को समझो, ये है डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूट। डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूट को ऐसे डिनोट करते हैं, इसमें क्या होता है ए है पहले और फिर बी है, तो यदि ए पहले और बी बाद में है तो ए से ही शुरुआत होगी, 1/a की कार्डिनलिटी और फिर कार्डिनलिटी ए, यहाँ पर आता है माइनस, यहाँ पर पॉजिटिव दे रखा तो इस पर आ जाओ, ये वाला होगा फिर आंसर इसका। यहाँ पर नेगेटिव होगा, फिर ये समेशन होता है स्मॉल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स, मैक्स 0, शुरुआत में ए है तो यहाँ पर ax आ गया, फिर बी है तो माइनस के bx आ गया, तो आंसर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर बी हो सके, यहाँ पे ए हो सका है, तो उसके लिए मैं अभी बता रहा कैसे होगा। उसके लिए क्या होगा, हमें निकालना है डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूट। डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूट, डिग्री ऑफ सबसेट, पहले सबसेट हो फिर उड़। डिग्री ऑफ सबसेट तो हमें निकालना SBA निकालना, ये निकालना, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/, शुरुआत में B है तो यहाँ पे B आ जाएगी, B की कार्डिनलिटी आ जाएगी, फिर ऐसे आके यहाँ पर कार्डिनलिटी ऑफ B में से क्या घटाओगे समेसन। यहाँ पर देखो शुरुआत में A था तो A से शुरुआत हुई थी, यहाँ पे A आ रहा था, यहाँ पे A आ रहा था, फिर यहाँ पर भी शुरुआत में A आ रहा था। यहाँ पर अब जब मैंने B लिख दिया तो B लिखने से यहाँ पे B आएगा, यहाँ पे B आएगा और यहाँ पे B आएगा, यहाँ पे A आएगा। ये क्या हो जाएगा समेसन x बिलोंग टू कैपिटल X, और ये हो जाएगा मैक्स 0, शुरुआत में B है हमारे पास तो ये हो जाएगा bx माइनस ax। आई थिंक डैट इज़ क्लियर। आगे चलते हैं, डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूट समझ में आ गया। सब्स्टिट्यूट, डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूट पहले B फिर A, और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी, डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूट A to B निकाल लो या डिग्री सब्स्टिट्यूट B to A निकाल लो, हमेशा इक्वल ही आवेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, द सम ऑफ ऑल द मेंबरशिप वेट ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड कार्डिनलिटी। हमें कोई फजी सेट दे रखा, उस फजी सेट में जो एलिमेंट दे रखे, उन एलिमेंटों की सारे एलिमेंटों का जो मेंबरशिप वैल्यू हैगी ना, उन मेंबरशिप वैल्यू को ऐड कर दो, तो ऐड करने के बाद हमारे पास कार्डिनलिटी आ जाएगी। एग्जांपल से समझो, देखिए इस क्वेश्चन को 29 में ये बोल रहा कि हमारे पास कोई फजी सेट ए दे रखा, फजी सेट ए के अंदर मैंने 3 एलिमेंट ले लिए, मेंबरशिप वैल्यू 0.1 ले ली, बी की मैंने 0.2 ले ली और सी की मेंबरशिप वैल्यू मैंने 1 ले ली। तो मुझे इससे कार्डिनलिटी निकालनी, फजी सेट की कार्डिनलिटी निकालनी, तो क्या आ जाएगी, कार्डिनलिटी आ जाएगी 0.1 प्लस 0.2 प्लस 1, तो ये हो जाएंगी 1.3। ऐसे ही मैंने कोई फजी सेट भी ले लिया, इसमें एक मेंबरशिप वैल्यू 0.8 होगी, बी की मेंबरशिप वैल्यू 0.3 होगी और सी की मेंबरशिप वैल्यू 0 होगी। तो फजी सेट बी की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी 0.8 प्लस 0.3 प्लस 0, तो ये कितना आ गया 0.11 आ गया। ठीक है, ऐसे मैंने कोई फजी सेट सी ले लिया, पहले फजी सेट लेंगे, फजी सेट सी ले लिया मैंने। फजी सेट सी में ए की मेंबरशिप वैल्यू कितनी होगी 1 और बी की मेंबरशिप वैल्यू भी मैंने 1 ले ली और सी की मेंबरशिप वैल्यू मैंने 0 ले ली। तो फजी सेट सी की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी 1 प्लस 1 प्लस 0, तो ये हो जाएगी 2। ठीक है, ऐसे ही ये तो आ गई कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी, ठीक है, कार्डिनलिटी तो हो जाती है सम ऑफ ऑल मेंबरशिप वैल्यू। जो मैं फजी सेट दिया हुआ है उस फजी सेट में जितनी भी मेंबरशिप वैल्यू है सबको ऐड कर देगा तो हमारे पास कार्डिनलिटी आ जाएगी। ऐसी ही होती है ये, तो कार्डिनलिटी के बाद तो एक होती है रिलेटिव कार्डिनलिटी। रिलेटिव कार्डिनलिटी, रिलेटिव कार्डिनलिटी में क्या होगा, जो कार्डिनलिटी दी हुई होती है कार्डिनलिटी को
10 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास रिलेटिव कोऑर्डिनेट आ जाए। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 29 ये क्लियर होगा क्रिस्टल क्लियर होगा। यहाँ पर देखो 29 तो क्लियर होगा। ऐसे 30 में जो अभी मैं बताया वो कोई दे रखा कि जो रिलेटिव कोऑर्डिनेट क्या होती है? रिलेटिव कोऑर्डिनेट होती है जो हमें फजी साइड दे रखा है, फजी साइड कोऑर्डिनेट निकालो, उसकी कोऑर्डिनेट को 10 से डिवाइड कर दो तो हमारे पास रिलेटिव कोऑर्डिनेट आ जाती है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेट ये फजी साइड दे रखा है, इसके हमें कहीं कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन्हें सबको ऐड कर देगा 0.2 0.4 0.6 0.9 तो 0.2 0.4 0.6 होगा, 0.6 0.12 होगा और 0.12 सी होगा। 0.12 नहीं होना चाहिए, 1.2 हो जाएगा। 1.2 में 9 जोड़ेगा तो 2.1 हो जाएगा। तो इसकी जो कोऑर्डिनेट आ जाएगी 2.1। ऐसे ही द रिलेटिव कोऑर्डिनेट ऑफ द सेट ये फजी सेट दे रखा, इस फजी सेट की में निकालनी रिलेटिव कोऑर्डिनेट कैसे निकल लेंगे? इसमें 0.2 होगा, 0.4 होगा, 0.6 होगा, 0.9 होगा। तो इन सब को जोड़ने के बाद 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा, ये 0.2 0.4 0.6 होगा, 0.6 0.6 0.12 होगा, 0.12 सॉरी 1.2 हो जाएगा। 1.2 में 9 ऐड करेगा 2.1 आ जाएगा, 2.1 आ जाएगा। 2.1 को हम फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.21। आंसर सी द राइट आंसर। ठीक है। ऐसे ही 23 ये 32 क्वेश्चन 32 क्वेश्चन को मैं एक बार एग्जाम्पल लेकर मतलब इसको करके दिखा रहा है कैसे कैसे होगा ये। क्वेश्चन नंबर 32 में पहले निकल लेगा हम कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगी? 0.2 प्लस 0.4 प्लस 0.6 प्लस 0.9 तो ये कितना होगा? 0.6 प्लस 0.6 प्लस 0.11 तो ये हो जाएगा 1.2 प्लस 0.9 तो ये हो जाएगा 2.1। ये कोऑर्डिनेट का आगे 2.1 हमें निकालनी रिलेटिव कोऑर्डिनेलिटी तो वो हो जाएगी कोऑर्डिनेलिटी अपॉन 10। ये कितनी है? 2.1 अपॉन 10 तो कितनी आ गई? 0.21 आ गया आंसर। 0.21 यानी आंसर सीधा राइट आंसर। ठीक है ना भाई। वीडियो बहुत लंबी होगी और बाकी सब नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे।